नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री। एक बार फिर साइंस का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है लाइट, उसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं कॉनकेव मिरर के बारे में और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में कि हम कैसे इन कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स के यदि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो कुछ उनके हम क्वेश्चंस, कुछ उनके एप्लीकेशंस हम सॉल्व करके देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने जो भी देखा था, आप एक बार फिर से वो वीडियोस जो हैं वो रिव्यू कर लें, देख लें और समझ लें, क्योंकि मैं जो है अब आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। तो लास्ट क्लास में हमने कॉनकेव मिरर देखा था। कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है ये देखा था। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। देखिए, कॉनकेव मिरर हमने देखा था कि 6 पोजीशंस उसमें होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो बहुत कहना चाहिए सिंपल इसमें जो है पोजीशंस होती हैं। 2 ही पोजीशन होती हैं। अब वो 2 पोजीशन कौन सी होती हैं, उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम कॉन्वेक्स मिरर का एक डायग्राम बना लें सिंपल सा, फिर उसके बाद हम डायग्राम जो है इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ये मान लीजिए एक कॉन्वेक्स मिरर है, और इस कॉन्वेक्स मिरर में मैंने जो है कुछ जो मेन हमें पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो चीज़ें जो है वो यहाँ पर शो करनी है। ये मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस लेफ्ट साइड तो है, ये तो ठीक है, ये हमारी मेन प्रिंसिपल एक्सिस है। लेकिन यहाँ पर एक और हमें वर्चुअल प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी होगी, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो उसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये बिहाइंड द मिरर होता है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है भाई, यहाँ पर है पोल, ये रहा फोकस, और इससे डबल डिस्टेंस पर हमने रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अभी हम केवल इनके जो है इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम अभी कुछ और चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो उस चीज़ के बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो फिलहाल अभी हम देख लेते हैं कि भाई ये मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं पोजीशन से कि इमेज पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग इमेज कहाँ फॉर्म होती है। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन में मैंने बोला कि आपसे 2 ही केसेस होते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन। तो 2 केस हैं, जैसा कि मैंने बताया आपसे। 2 केस में पहला है ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पे कहीं पर भी, हमें डिस्टेंस तो मालूम नहीं है। इन्फिनिटी मतलब कहीं पर भी, वो लाइट सोर्स कहीं भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है। और सेकेंड होगा इन फ्रंट ऑफ मिरर। भाई मिरर के सामने कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा है, तब उसकी कहाँ इमेज बनेगी, बस। तो ये 2 ही पोजीशन होती हैं जो कि हमें एक कॉन्वेक्स मिरर में शो करनी होती है। अब इसके अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, तो ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये हम यहीं पर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ सेटल होगा, ठीक है। चलो, पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, यानी भाई ये लाइट रेज जो हैं ये ऑब्जेक्ट से पास होती हुई आ रही हैं, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस से कैसी हैं, ये पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल रेज हैं, लाइट रेज हैं। अब मैंने आपको बताया है कि इफ़
the light rays are incident light rays are parallel to principal axis, then after reflection they will pass through the focus, फोकस से होकर गुजरती हैं। तो भाई ठीक है, ये तो इंसिडेंट रेज थी। अब आफ्टर देखिए रिफ्लेक्शन की बात हम कर रहे हैं, है ना, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होंगी, बट फोकस तो इधर बना हुआ है, हम कैसे फोकस से पास करा दें, है ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो इनका जो है वो इस साइड होगा। तो ये चीज़ देख लेते हैं हम एक बार। ये जो रे है ये रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से मूव हो जाती है, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन का पाथ है इसके। लेकिन एक वर्चुअल पाथ जो है ये हमें इसके बिहाइंड साइड में अज्यूम करना होता है। तो कैसे अज्यूम करना होता है इस बात को हम ज़रा समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो लाइट रे है हमें मालूम है कि फोकस से ही पास होगी, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल, लेकिन यहाँ कहीं पर फोकस नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये जो लाइट रेज हैं ये जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस पर जब इम्पैक्ट करती हैं तो ये जो है उसी पाथ में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और ये पाथ कैसा है, ये जो है अलग ही टाइप का दिख रहा है हमें, मतलब जो फोकस से पास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो इनका इमेजिनरी पार्ट है यानी कि बिहाइंड द मिरर वाला, ये जो लाइट रेज हैं जो इमेजिनरी पार्ट है वहाँ के फोकस से पास होती हैं, यानी इस तरीके से। ये पहली है और ये जो लाइट रे है ये इस तरीके से, ये इनका पाथ, ये इनका कहना चाहिए कि इमेजिनरी पाथ है। और ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है इनका इमेजिनरी पाथ जो है वो हमें कहाँ से पास होता हुआ दिख रहा है, फोकस से, जो कि एक्चुअल में होना चाहिए। पैरेलल रेज है तो वो जो लाइट होगी वो पास कहाँ से होना चाहिए, फोकस से, ठीक। अब क्योंकि फोकस से पास हो रही हैं और हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो वहीं फॉर्म होती है जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो एक दूसरे को इंसिडेंट करें। तो भाई क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो फोकस पर इंसिडेंट कर रही हैं, सॉरी इंसिडेंट बोल रहा हूँ, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए जो इमेज बनेगी वो भी कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इमेज फॉर्म होगी एट फोकस, ठीक है, इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, फोकस पर फॉर्म होगी। अब सेकेंड कंडीशन, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, मिरर के फ्रंट में कहीं पर भी, ठीक है। तो मैं ये रफ कर देता हूँ फर्स्ट कंडीशन का जो हमारा डायग्राम था। इस कंडीशन को आप बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही कंडीशन जो है वो हो सकता है कि हमसे पूछी जाए। चलो देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है फ्रंट में, कहीं पर भी हो सकता है, इधर रखा हो, यहाँ रखा हो, कहीं पर भी हो सकता है ना, क्योंकि फ्रंट की बात कर रहे हैं हम, तो मिरर के सामने तो कहीं पर भी हो सकता है। चलिए, अब मैंने आपको पहली चीज़ बताई थी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। सेकेंड मैंने आपको बताया था कि यदि वो फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और थर्ड मैंने आपको बताया था कि लाइट रे जब पोल पर इंसिडेंट होती है तो पोल से ही वो जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। एक और फोर्थ होता है कि लाइट रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वही उसका इंसिडेंट पाथ भी होता है और वही उसका रिफ्लेक्शन पाथ भी होता है, ठीक है। तो पहला मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ कि लाइट रे जो है ये इस ऑब्जेक्ट में पहली जो लाइट रे है ये पास होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइट रे जो है पैरेलल पास हो गई। अब क्योंकि पैरेलल पास हुई है और इसका रिफ्लेक्शन पाथ ये होगा, बट एक वर्चुअल पाथ जो है ये हमें इसके बिहाइंड साइड फॉर्म होता हुआ दिखेगा। कुछ इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये लीजिए जी, ये बिहाइंड साइड में जो है इसका रिफ्लेक्शन का पाथ जो है हमें दिख रहा है,
ठीक है, ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब सेकेंड हम देख लेते हैं कि अगर एक लाइट रे जो है यहाँ पर, क्योंकि फोकस नहीं है तो फोकस वाली कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर मैंने पोल वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई की। तो पोल वाली कंडीशन में आपको मालूम है लाइट रे जो है पोल पर इंसिडेंट होगी तो पोल से ही रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, ये लीजिए। अब रिफ्लेक्टेड रेज ये है, यानी इसका हम वर्चुअल पाथ यहाँ पर ड्रॉ कर दें, है ना, ये हमने वर्चुअल पाथ ड्रॉ कर दिए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रेज का वर्चुअल पाथ जो है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना, और इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है क्योंकि ये पॉइंट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अपर साइड में है, इसलिए इमेज जो है वो अपर साइड में ही ड्रॉ होगी। तो इमेज बनी कहाँ पर, मेन तो हमें पोजीशन से मतलब है। अभी इमेज कहाँ पर बनी, पोल और फोकस के बीच में कहीं पर भी, है ना, बिटवीन द पोल एंड फोकस। तो सेकेंड कंडीशन क्या निकल कर आती है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज placed in front of the mirror then its image forms between pole and focus in the case of convex mirror। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ कि भाई ऑब्जेक्ट जो है यदि इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो इमेज बनती है बिटवीन पोल एंड फोकस। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये मैंने इसका इमेज फॉर्मेशन का एक जो डायग्राम है, ये हमें ध्यान रखना है कि ये वर्चुअल पाथ जो है वो हमें ड्रॉ करना होता है। क्यों, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें जो फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बिहाइंड द मिरर यानी कि राइट साइड में होता है। अब क्योंकि राइट साइड में है तो मैंने आपको साइन कन्वेंशन समझाया था, ध्यान होगा आपको, है ना, साइन कन्वेंशन मैंने समझाया था। और साइन कन्वेंशन में मैंने बताया था कि जितनी भी लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेज होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, राइट साइड के डिस्टेंसेज होती हैं पॉजिटिव होती हैं। दैट मीन्स इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द फोकल लेंथ एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज पॉजिटिव बिकॉज दीज आर बिहाइंड द मिरर। कहाँ पर है, ये बिहाइंड द मिरर है, इसलिए ये राइट साइड है और राइट साइड के डिस्टेंसेस पॉजिटिव होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगी। बट क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है अभी भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इट इज प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, दैट इज व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट विल बी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर या कहना चाहिए लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर प्लेस्ड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें। अब ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो भी हमें राइट साइड मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मिरर या पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि वो राइट साइड में है और क्योंकि, है ना, ये तो हमने डिस्टेंसेस देखी। अब देखिए हम हाइट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट अपर साइड में है, अपर साइड दैट मीन्स वाई एक्सेस का पॉजिटिव साइड, मतलब इसकी भी हाइट पॉजिटिव लेनी है हमें, और ये भी अपर साइड में है दैट मीन्स कि इसकी भी हाइट पॉजिटिव लेनी है। तो ये चीज़ यदि मैं आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप पिछली क्लास देख सकते हैं जिसमें मैंने साइन कन्वेंशन भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इस चैप्टर की जो फर्स्ट क्लास है शायद उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है कुछ, और जो हमारी जो अभी पिछली क्लास थी उसमें भी मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है कॉनकेव मिरर वाले पार्ट में, तो आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ईजी है ये, ठीक है। तो ये तो था इमेज फॉर्मेशन। अब इनका यूज़ कैसे करें हम, ये जो इमेज फॉर्मेशन वाला पार्ट है, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, इनका हम कैसे यूज़ करें, इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो देख लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके। देखिए जब क्वेश्चंस इसके बनते हैं तो क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट किसके बिटवीन रखा हुआ है या कहाँ पर उसकी इमेज बननी है, कुछ भी ऐसा कुछ भी आपको जो है क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है। क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट कहाँ क्या है, मिरर क्या है, ये सब चीज़ें दी रहेंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं बोलेगा वो कि ये पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है समथिंग, ऐसा कुछ, ये कुछ भी नहीं होगा। तो हम उसको कैसे समझेंगे, उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो चलें, एक मैं पहले क्वेश्चन आपको बना के देता हूँ। क्वेश्चन हम एक मन से क्वेश्चन ले रहे हैं जिसे हम समझ सकें कि कैसे सॉल्व किया जाता है। चलें, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ ऐसे ही।
an object placed 10 centimeter in front of concave mirror of focal length 8 centimeter, find distance of इमेज। अब देखिए हमने कंडीशंस पढ़ी हुई हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन लिया हमने कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक कॉन्केव मिरर के 10 सेंटीमीटर से जो है 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, फ्रंट में है उसके, और उस कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब भाई कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए, हमें ये डिस्टेंसेस फाइंड करनी है, हम कैसे करें, कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए, है ना। तो अब इसको समझाने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए हम क्योंकि मिरर को सॉल्व कर रहे हैं तो एक मिरर फॉर्मूला भी होता है जिसके थ्रू जो है हम ये सारी चीज़ें जो है फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं मिरर फॉर्मूला, देन उसके बाद हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। मिरर फॉर्मूले में मेन जो हाईलाइट जो कहना चाहिए चीज़ें होती हैं जो हमें पता होना चाहिए, एक तो फोकस पता होना चाहिए हमें, देन द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस, एंड द लास्ट वन इज द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द पोल, इमेज और पोल के बीच की डिस्टेंस। मतलब हमें जो मेन चीज़ें पता होनी चाहिए वो तो भाई फोकस है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, एंड डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। ये 3 मेन डिस्टेंसेस जो है वो हमें पता होना चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, हाँ तो इससे जो फॉर्मूला बनता है वो भी मैं लिख देता हूँ पहले। तो ये फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये या इसको ही हम यदि एलसीएम वगैरह फाइंड करके लिखते हैं तो ये आता है u प्लस v/u/v। ये भी एक फॉर्म है, लेकिन मोस्टली हम यही फॉर्म यूज़ करेंगे। ये भी एक फॉर्म है इसका, लेकिन कब, जब u और v दोनों गिवन हो तब के केस में हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो हम इस पार्ट को अभी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इतना ही अभी हम जो है समझें। अब ये तो भाई मिरर फॉर्मूला है। अब हो सकता है कि हम एक कंडीशन में फंस जाएं। कैसे फंस जाएं? देखिए क्या होता है कभी कभी कि हमें जो है इमेज और सारी चीज़ें दी हुई हैं, डिस्टेंसेस दी हुई हैं, बट जब हम बात करते हैं फोकल लेंथ की तो वहाँ पर हो सकता है कि क्वेश्चन में फोकल लेंथ ना देकर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हो, ठीक है। क्या दिया हो? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब पहले तो देख लेते हैं भाई, f इज फोकल लेंथ, ओके, r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। चल ठीक है। अब ये दो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अभी कैसे रिलेटेड हैं? तो देखिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ से हमेशा डबल होती है। मतलब r इज इक्वल्स टू 2f। क्वेश्चंस बहुत सिंपल भी होते हैं जिसमें हमसे या तो r पूछेंगे या तो f पूछेंगे, या दोनों में से कोई एक गिवन होगी तो सेकेंड थिंग वो पूछ सकते हैं। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन बना दिया, if focal length is 5 centimeter then find the radius of curvature of a mirror। तो क्या करना है आपको? सिंपल है, 5 सेंटीमीटर है, 2 5 या 10, ये लीजिए, ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन उल्टा दे सकते हैं क्योंकि इसका एक और फॉर्म बनता है, f इज इक्वल्स टू r/2। मतलब फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। अब क्वेश्चन बनता है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज 20 सेंटीमीटर then what will be its radius of curvature। तो भाई 20 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मैंने उल्टा बोल दिया। इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी इट्स
फोकल लेंथ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20/2 10, मतलब फोकल लेंथ कितनी आ गई 10 आ गई, है ना। तो सिंपल चीज़ें होती हैं, बस हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है यहाँ पर फोकल लेंथ के प्लेस पर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो, और यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है और क्वेश्चन में तो उसका कोई यूज़ होता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर आधा कर लेंगे, उसका हाफ कर लेंगे, और सिंपली जो है फोकल लेंथ मिलने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये है मिरर फॉर्मूला, और ये आर और एफ मतलब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का एक रिलेशन है, बहुत इजी सा। चलो अब हम जरा इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे लें। हमारे पास है मिरर फॉर्मूला। अब देखिए क्या क्या जो है हमें हिंट इस क्वेश्चन में गिवन है, ये देख लेते हैं। देखिएगा फोकल लेंथ गिवन है हमें क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लीजिए। देन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर, ये लीजिए। फाइंड क्या करना है हमें, डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब v फाइंड करना है। हमने ये तीनों चीज़ें जो है मेन हाईलाइट जो है क्वेश्चन की वो अपने सामने रख ली। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं, जो पता है वो पुट कर देते हैं, जो नहीं पता है उसको रहने देते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक गलती करते हैं, बात हम किसकी कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की। और कॉनकेव मिरर के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, कॉनकेव मिरर के लिए एफ भी नेगेटिव होता है, यू तो नेगेटिव सबके लिए होता है, और वी भी जो है ये ऑलमोस्ट नेगेटिव ही होता है एक केस को छोड़कर, जो कि मैंने आपको 6th वाला बताया था लास्ट। तो वी की तो हमें बात अभी नहीं करनी है, बस हमें अभी एफ और यू लेके चलना है। और क्योंकि इन्हें नेगेटिव होते हैं ये, तो उन्हें नेगेटिव ही आपको पुट करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए सॉल्व करें हम। फॉर्मूला हमारे पास है, वैल्यू पुट करते हैं। देखिए एफ के प्लेस पर हमें पुट करना है 8 बट -8, क्यों, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव रखा है। नेक्स्ट देखिए 1/v है, रहने दीजिए इसको, इसमें कोई साइन चेंज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि अभी तो हमको उसका वैल्यू ही नहीं मालूम है, ठीक है ना। जिसका वैल्यू नहीं मालूम होता उसके साइन में हम कोई भी गड़बड़ी नहीं करते हैं, एज इट इज़ उसे लिखे रहने देते हैं उसके नोटेशन के फॉर्म में। फिर यहाँ देखिए प्लस लगा हुआ है बीच में, 1/u, दैट मीन्स 10 है, और क्योंकि नेगेटिव होती है वैल्यू तो इसलिए हमने रख दिया यहाँ पर -10। अब क्या हुआ, माइनस प्लस ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा -1/v -1/10 प्लस माइनस -1/10 हो गया। अब इसे मैं कर लेता हूँ ट्रांसपोज, ये वैल्यू को कर लेता हूँ मैं ट्रांसपोज, तो ये नेगेटिव से क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो क्या वैल्यू निकल कर आती है 1/v इज इक्वल्स टू -1/8 प्लस 1/10, ठीक है। माइनस नेगेटिव वैल्यू थी, ट्रांसपोज होने के बाद पॉजिटिव हो गई। अब हम इसे इजीली कर लेते हैं कैलकुलेट। देखिएगा भाई 1/v मैंने इधर रख लिया, एलसीएम लेना है, सिंपल है, 10 को इधर करो 8 को इधर करो, एलसीएम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। 10 माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस लगा है, 8 वहाँ गया, प्लस लगा हुआ है इसलिए प्लस ही रहेगा, और 10 8 ज़ा 80, ये लीजिए बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ पर जरा इसको कैलकुलेट करें तो -10 + 8 -2/80, दैट मीन्स 1/v इज इक्वल्स टू -2/80, दैट इज -1/40, और इसको आप सीधा लिखेंगे तो ये आएगा v इज इक्वल्स टू -40, ये लीजिए ये आ गई v की वैल्यू, मतलब v इज इक्वल्स टू है 40 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए नेगेटिव आई है, नेगेटिव मतलब जो ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है वो भी लेफ्ट साइड में है, सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव डिस्टेंस है। अब देखिए माइनस साइन अपने आप आ गए, तो माइनस साइन ये शो करता है कि जो इमेज भी है वो भी लेफ्ट साइड में है। अब मान लीजिए हमें इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनाना है। सबसे टफ चीज़ होती है कि हमने कैलकुलेशन कर ली, क्वेश्चन में बोल दिया कि डायग्राम से भी शो करिए आप, तो डायग्राम कैसे बनाए, सबसे जो टफ पार्ट है इस क्वेश्चन का वो यही है। चलें तो देख लेते हैं डायग्राम कैसे बनाएंगे हम।
मैं इसको रफ कर देता हूँ इतना पार्ट, क्योंकि इतने का यूज़ अभी हमें नहीं है। चलो बहुत अच्छे से समझिएगा, हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की। यहाँ पे मैं सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं डायग्राम के फॉर्म में उसे पूरा कर देता हूँ। प्रिंसिपल फोकस बना दिया मैंने, यहाँ पर मैंने बना दिया है फोकस, और यहाँ पर मैंने बना दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रहा पोल, और ये है मिरर MN। चलिए सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिनोट कर दी हैं। अब देखिएगा फोकल लेंथ, दैट मीन्स बिटवीन द पोल एंड फोकस। फोकल लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, और कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो इसको ड्रॉ कर लें ज़रा, 8 सेंटीमीटर है ये। अब देखिए यदि फोकल लेंथ 8 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसकी डबल होगी, मतलब ये 8 है तो ये कितना होगा 16 होगा। सिंपल है ना, ये F है और ये R है, तो R क्या होती है F का डबल, अभी मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने बना लिया। अब देखिए अब समझ में आ गया, यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, यहाँ तक 16 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर से, पोल से 10 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहाँ पर 8, 9, 10, मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इधर पर। समझ आ रही बात? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पर, ये इधर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक 8 सेंटीमीटर हुआ, फिर थोड़ा सा और आगे 9, फिर थोड़ा सा और आगे 10 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे जाकर ये 16 हो रहा है। तो भाई ऑब्जेक्ट तो यही रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या मिली हमें, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में, कहीं पर भी रखा हुआ है। तो भाई इमेज कहाँ बनती है। अब जब आप इमेज फॉर्मेशन ध्यान देंगे तो जो मैंने आपको पार्ट समझाया था कि जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हो तो इमेज कहाँ बनती है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनेगी। अब ये बनना तो चाहिए क्योंकि भाई होता यही है ना। तो देख लेते हैं बनती है या नहीं बनती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। डिस्टेंसेस में से रफ कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे डायग्राम जो है पूरा करना है। चलिए मैं इसे रफ कर दूँ। देखिए पहला केस हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, जो पहली रे डायग्राम जो हमें बनाना है उसका, भाई फर्स्ट लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो होगी पैरेलल, और ये किसके पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरी लाइन जो है वो फोकस से जा सकती है क्योंकि फोकस आगे की तरफ है, तो ठीक है मैं फोकस से ही पास करा देता हूँ। ये लीजिए, ये हो गया। ये लाइन कहाँ से जानी चाहिए, पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, ये फोकस से पास होगी। बहुत हमें जो है सावधानी से डायग्राम बनाना पड़ता है, बहुत केयरफुली, क्योंकि लाइंस जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये रिफ्लेक्शन वाला पाथ है इसका, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें। ओके, अब ये वाली लाइन जो है जो फोकस से हुई है, फोकस से गई है इंसिडेंट रे, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मतलब मैं इसे पैरेलली ड्रॉ करता चलूँ। ये लीजिए यहाँ कहीं जाकर जो है इससे इंटरसेक्ट हो गई। अब आप देखिए इंटरसेक्ट हुई तो दो रिफ्लेक्टेड रेज जो इंटरसेक्ट हुई हैं, है ना, वही जो पॉइंट होगा वहीं पर जो है हमें इमेज मिलेगी। अब देखिए इमेज कहाँ पर मिली, इमेज मिली है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमने डायग्राम बना लिया। अब डिस्टेंसेस हम फिर से ड्रॉ कर देते हैं। भाई ये थी 8 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस थी 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो आई है 40 सेंटीमीटर। देखिए ये आया ना 40 सेंटीमीटर, ये मैंने ड्रॉ कर दिया 40 सेंटीमीटर क्योंकि ये तो हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज है। और इमेज कैसी बनी है देखिएगा, नीचे की तरफ है ना, तो इमेज कैसी बनी है भाई, इन्वर्टेड है। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है, रियल होती है।
और साइज़ भी आप देख पा रहे हो, साइज़ ज़्यादा है अभी, लेकिन साइज़ से रिलेटेड क्वेश्चन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, वो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊँगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपने देखा कि भाई कैसे एक ऑब्जेक्ट की इमेज जो है कॉनकेव मिरर के थ्रू फॉर्म होती है, उसका डायग्राम कैसे बनाया जाता है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बहुत सिंपल तरीके से जो है समझाया है मैंने, आप भी ध्यान रखिएगा, समझिएगा अच्छे से कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं। मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर, और अभी हमारा और भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट बचा हुआ है मैग्नीफिकेशन है, अभी लेंस के बारे में पढ़ना है हमें, तो वो चीज़ अभी हम अगले वीडियोस में लेकर आएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए साइंस के लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट पार्ट जो हमारे मन बचे हुए हैं। तो इसके साथ ही धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।